दोस्तों आज के वीडियो में दो जानकारी जानेंगे। पहले भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश सुनेंगे, उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। लालच व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति को छीड़ कर देता है। अपने शिष्य आनंद को भगवान बुद्ध समझाते हुए बोले और उदाहरण के लिए एक कथा सुनाने लगे। किसी नगर में ब्राह्मणों के 4 बेटे रहते थे। वह चारों ही बड़े गरीब थे। उनमें आपस में गहरी मित्रता थी। अपनी गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए, लेकिन उनकी गरीबी दूर नहीं हुई। एक दिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। आखिर परेशान होकर उन चारों ने निश्चय किया कि कहीं जाकर उन्हें धनोपार्जन का प्रयत्न करना चाहिए। चारों नगर छोड़कर चल दिए। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक साधु मिला। उन्हें दुखी देखकर साधु ने कारण पूछा। उन्होंने अपनी परेशानी साधु को बता दी। उसने कुछ भी नहीं छुपाया। सुनकर साधु ने कहा, मैं तुम्हें 4 दीपक देता हूं। एक एक दीपक हाथ में लेकर जाओ। जहां दीपक गिरे वहीं रुककर खुदाई करना। तुम लोगों को बहुत बड़ी दौलत मिल जाएगी और फिर दौलत लेकर लौट आना, आगे मत जाना। दीपक लेकर चारों चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उनमें से एक का दीपक गिर गया। उसने रुक कर खोदा तो वहां पर तांबे की खान निकली। उसने अपने साथियों से कहा, जितना तांबा चाहे ले लो, जितना चाहे उतना ले लो। लेकिन वह बोले, इससे हमारी गरीबी दूर नहीं होगी, आगे और भी कीमती चीजें मिलेगी। चलो आगे बढ़ते चलो। इतना कहकर वह चल दिए। कुछ दूर निकलते ही दूसरे का दीपक गिर गया। उसने वहां खोदा तो चांदी की खान निकली। दूसरे साथी ने बाकी 2 से कहा, लो चांदी ले लो, पर नहीं माने। बोले, हम आगे जाएंगे, वहां सोने की खान मिलेगी। जब सोने की खान मिलेगी तभी हम लेंगे। फिर कुछ आगे चले ही थे कि तीसरे का दीपक गिरा। खोदा वहां पे तो सचमुच में सोने की खान निकली। तीसरे ने चौथे से रुकने को कहा। उसने वही बात कह दी जो पहले 2 ने कही थी और अकेला दौलत के लालच में आगे बढ़ चला। काफी दूर चलने पर उसे एक व्यक्ति मिला। उसके माथे पर एक चक्र घूम रहा था और उसका बदन खून से तरबतर हो रहा था। चौथे साथी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो भाई? तुम्हारे माथे पर यह चक्र कैसे घूम रहा है? उसका इतना कहना था कि उस आदमी के माथे से चक्र उछलकर पूछने वाले के माथे पर लग गया और लगा चक्कर काटने। पहले चक्रधारी ने कहा, यह चक्र किसी दूसरे के माथे से उतरकर इसी तरह से मेरे माथे पर लग गया था। अब यह तब उतरेगा जब मेरी और तुम्हारी तरह धन का कोई लोभी यहां आकर तुमसे जब बात करेगा, तब ये चक्र तुम्हारे से उतरकर उसके माथे पर लगेगा। लेकिन मेरे खाने पीने का क्या होगा? यह उस चौथे ब्राह्मण ने कहा। नए चक्रधारी ने एकदम रोते हुए गले से पूछा, भाई मेरा खाने पीने का क्या होगा? कैसे हम भोजन ग्रहण करेंगे? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यह चक्र उन लोगों के लिए है जो धन के बेहद लोभी हैं। इस चक्र के लगते ही भूख, प्यास, नींद सब गायब हो जाती है।
कोई हैरानी नहीं होती है। बस इस चक्र बस इस चक्र के घूमने का कष्ट रहता है। इस तरह वह अनंत काल तक सताता रहता है, अनंत काल तक सताता रहता है। इतना कहकर वह व्यक्ति तो चला गया, लेकिन धन का लोभी ब्राह्मण का वह लड़का जाने कब तक खून से लथपथ होकर उस दुख को भोगता रहा होगा। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं आज जो स्वास्थ्यवर्धक जानकारी है, एक ऐसे जूस के बारे में जानेंगे। इस जूस किन किन चीजों से बना है और यह जूस दोस्तों इतना शक्तिशाली है कि आपके शरीर में कोई विकार होने ही नहीं देगा। अगर आप इसे सही मात्रा में सही समय पर प्रयोग करते हैं तो ये आपके शरीर में कोई विकार नहीं होने देगा। और उसके साथ साथ आप कुछ नियमों का अपना पालन करिए अपने दिनचर्या खाने पाने की चीजों में। तो दोस्तों, इस 4 चीजों से जो जूस बना है, इसमें क्या क्या पाया जाता है और इसके सही समय सही मात्रा का प्रयोग कैसे करना है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं दोस्तों कि हमारा शरीर बीमार क्यों होता, थोड़ी सी देर में जान लीजिए। दोस्तों, ये हमारा जो शरीर बना है 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। आपके शरीर का अगर वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 50 से 60% बीमारियां होती हैं, और जब हमारे शरीर का पित्त दोष गड़बड़ होता है तो हमारे शरीर में 15 से 20% बड़ी बीमारी होती है, और जब हमारे शरीर का कफ दोष बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर में 5 से 10% बीमारी यानी 100% बीमारी इन्हीं से होती है। अभी हमारा ये दोष जो 3 दोष पाया जाता है, ये क्यों बिगड़ता है? जब हम प्रकृति के खिलाफ खान पान रखते हैं, आहार विहार रखते हैं, अपनी दिनचर्या रखते हैं, तभी होता है। वही हमारा आयुर्वेद शास्त्र यही कहता है, अगर आप प्रकृति के हिसाब से, ऋतुचर्या के हिसाब से अपना खान पान रखते हैं और अपने प्राकृतिक नियमों का पालन करके क्या खाना है, कब खाना है, इन नियमों का पालन करते हैं तो आपका शरीर कभी बीमार नहीं होगा। उसके साथ साथ आपके आसपास कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं, आपके किचन में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती है जिसका प्रयोग करके आप स्वस्थ व निरोग रह सकते थे। इस बात को ऋषि मुनि अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए कभी भी ऋषि मुनि बड़ी बीमारी के शिकार नहीं होते थे और वह लंबी उम्र तक जिंदा रहते थे। लेकिन आज क्या है, आज हमारे समाज में ऐसा कोई बंदा नहीं है। 99% लोग आज गलत दिनचर्या, गलत ऋतुचर्या और जो हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, इसके विरुद्ध खाना खा पी रहा, जिससे वह ग्रसित हो रहा है और वह मान लेता है कि ये असाध्य बीमारी है, इसका कोई उपचार ही नहीं है। जबकि आयुर्वेद ये कहता है कि बीमारी आने से पहले आप सजग रहो, बीमारी ही ना आपके शरीर में आए, बीमारी ही ना आए। तो इसके लिए आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। प्राकृतिक नियम में आपको कब खाना है, क्या खाना है, कब सोना है, कब जगना है, डेली रूटीन में योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज आपको शामिल करना है, ये चीजें। और खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, खाना और पानी का आपस में क्या संबंध है, ये सारी चीजें आपको जानना होगा। इससे संबंधित वीडियो चैनल पर पढ़िए। आप वात, पित्त, कफ तीनों के बारे में जितनी जानकारी मिले उतनी जानकारी आप लीजिए, आप कभी बीमार नहीं होंगे दोस्तों, स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे, स्वस्थ व निरोग बने कभी भी। इसके बारे में जहां से मिले जितने। और लास्ट में दोस्तों, आपको चिंता मुक्त जीवन जीना होगा। चिंता चिता के समान है, चिंता मत करिए, चिंतन करिए क्या हमें कैसे करना है। तो दोस्तों, आप समझ गए आपका शरीर कैसे बना है और इसे कैसे बैलेंस रखता है। तो डेली रूटीन में आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। इसके लिए सुबह का 5 बजे से और 7 बजे का समय निर्धारित कर लीजिए कि ये 2 घंटा हम अपने शरीर के लिए देंगे, जिसमें हम योगा करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपने डेली रूटीन में 2 घंटे का समय दे दिया तो इस 2 घंटे के अनमोल समय से आपका शरीर भी अनमोल बन जाएगा,
इस शरीर में कोई बीमारी नहीं आए। इसलिए इस 2 घंटे में 1 मिनट का भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं कि वो 4 चीज़ें कौन-सी हैं। पहले ये जानते हो 4 चीज़ें कौन-सी हैं, उसके फ़ायदे क्या-क्या हैं और कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। जैसे हमने पहले कहा, आपका शरीर 5 तत्वों से बना है। अगर आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती तभी आपका शरीर बीमार होता है। जैसे कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम और विटामिन डी आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन्स, विटामिन्स है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, हड्डियों में दर्द होगा, आपके शरीर का ग्रो नहीं होगा। उसी तरह से हर एक प्रोटीन, विटामिन का रोल है। विटामिन ए की कमी हो गई तो रतौंधी हो गया, विटामिन सी की कमी हो गई तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और इसी तरह से सारे प्रोटीन्स, विटामिन का रोल होता है। तो दोस्तों जो प्रोटीन्स, विटामिन हम आज बताने जा रहे हैं, ये सारे प्रोटीन्स, विटामिन इन चारों चीज़ों में पाया जाता है। अगर इसे आप डेली रूटीन में शामिल कर ले रहे हैं तो इसके दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं पाए जाने वाले तत्व के बारे में। पहला है दोस्तों लौकी, जिससे हम घिया खाते हैं। लौकी बहुत ही किचन की शक्तिशाली सब्जी में एक है दोस्तों। हमें लौकी को डेली रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। अब लौकी में क्या क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट और छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों पुदीना। पुदीना की पत्ती में क्या क्या पाए जाते हैं ये जान लेते हैं। दोस्तों ये एंटीवायरल है, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, थायमीन, विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। तीसरी चीज है तुलसी की पत्ती दोस्तों। तुलसी की पत्ती एक प्रकार के एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन, क्लोरोफिल, सैट्रिक एसिड, टायरिक एसिड, गैलिक एसिड, एंटी फंगल, एंटीवायरल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों वो है अदरक। अदरक में पाया जाने वाला कौन कौन सा तत्व है, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती में क्या क्या पाया जाता है ये भी जान लेते हैं। इसमें पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, जिंक, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, कैलोरी व अन्य छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। अब आप दोस्तों समझ गए इन 4 चीजों में कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। अब हम इसे जान लेते हैं फायदे के बारे में। अगर ये जूस आप डेली ले रहे हैं दोस्तों तो आपको ना तो प्रोस्टेट की समस्या होगी, ना तो थायराइड की समस्या होगी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी बीमारी को ये कुछ दिनों में क्योर कर सकता है। इसमें इतनी जबरदस्त शक्ति है। ब्लड कैंसर, ब्लड शुगर, पैरालाइसिस, लकवा, पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उन सबको क्योर करने में बहुत ही अच्छा है। एंटीबायोटिक का भी काम करता है, यानी वायरल फीवर जो होता है उससे आपको बचाएगा। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। रोग प्रतिरोधक समझा, बालों का झड़ना, बालों का झड़ना, पकलों का पकना वो भी रोकता है। आपके चेहरे की सुंदरता को बनाए रखता है। चेहरे के हृदय को, दिल से संबंधित जितनी बीमारी होती है उनको को क्योर करता है, उनसे बचाता है ये सारी चीजें। इसके साथ साथ ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो दोस्तों इसे आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। डेली रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं। अगर इन में से कोई भी बीमारी आपको है तो कुछ दिनों में क्योर हो जाएगी, कुछ दिनों। अगर ये बीमारी नहीं है तो भी ये बीमारी आपको नहीं होगी। इस तरह से इसके काम है। अब लेना कैसे है, जूस कैसे बनाना ये भी जान लेते हैं। और जूस लेने का समय क्या है दोस्तों। इसका जूस बनाने के लिए आपको 200 ग्राम लौकी लेना होगा और इसी में पुदीना रस आपको डालना होगा। पुदीना रस आप घर पे बना सकते हैं या पुदीना की आप पत्ती डाल सकते हैं। कितना डाल सकते हैं, आधा चम्मच।
अदरक का रस आधा चम्मच लेना है। हरी धनिया पत्ती का रस आपको आधी चम्मच लेना है। तुलसी पत्ती का रस 1 चम्मच का चौथाई भाग, 1 चम्मच का चौथाई भाग। तो ये सारी चीजें रस डाल के आपका क्या हो गया, डिटॉक्सिफाइड जूस तैयार हो गया। अब ये आपका जूस तैयार हो गया और इसमें जो जूस बना रहे हैं कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है दोस्तों। इसे कब लेना है, रोज सुबह खाली पेट, रोज सुबह खाली पेट। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जब इस जूस को आप पीना उसके 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, पेट खाली होना चाहिए। और जूस पीने के 2 से 3 घंटे तक, 2 से 3 घंटे तक आपके मुंह में कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि जब ये जूस खाली पेट आप पिएंगे तो ये आपके आंतों में जाकर के आंतों को डिटॉक्सिफाई करता है। आंतों में जो कचड़े जमा है उसको सफाई का काम करता है। और सफाई का ये जो काम चलता है ये दोस्तों 2 घंटे से 3 घंटे प्लस चलता है, यानी 4 घंटे मान के चलिए ये सफाई का काम करता है। तो 2 घंटे 3 घंटे तक तो कुछ भी नहीं लेना है। 3 घंटे बाद आप चाहे तो पानी ले सकते हैं, लेकिन कुछ खाने वाली चीज आपको नहीं लेना है 3 साढ़े 3 घंटे तक। तब तक इस सफाई का काम करता है, तभी इसका पूर्ण रूप से फायदा होता है। सुबह खाली पेट आप पीजिए, आप देखिए आपके शरीर की सारी बीमारियां स्वतः क्योर हो जाए। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कुछ ही दिनों में। थायराइड तो खत्म हो जाएगी, जबकि थायराइड की कोई दवा है ही नहीं, थायराइड की कोई दवा नहीं है, लेकिन इससे आपकी थायराइड धीरे 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 कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये घरेलू नुस्खे हैं, ये घर के है, ये घर की दवा है। इसलिए दोस्तों जल्दबाजी मत करिएगा, जो मेडिसिन आप ले रहे हैं डॉक्टर्स की सलाह पे वो मेडिसिन लेते रहिए। धीरे धीरे जब ये चीजें क्योर होते रहे तो आप डॉक्टर से पूछ के मेडिसिन छोड़ के आप देखिए क्या मेरा ये जूस लेने से सब कुछ ठीक हो रहा है, तो हम दवा क्यों लें। तो दोस्तों ये तरीके हैं, इस तरीके से इस जूस का आप प्रयोग करिए और अपने शरीर की सारी बीमारी को क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने पहले आपको कहा जो आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, यही हर एक बीमारी की जड़ है। तो आप इसके विरुद्ध कुछ भी मत खाइएगा। अगर आप कुछ चीजें हैं जो नहीं खाएंगे तो आपका वात पित्त कफ तीनों बैलेंस रहेगा। इसलिए हम हर एक वीडियो में दोस्तों बता देते हैं। वैसे इससे संबंधित बहुत सारे चैनल पर वीडियो है, आप वीडियो देखिए। स्वास्थ्य से संबंधित जितने जानकारी आप हासिल करेंगे उतने आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। दोस्तों 3 चीजें एक वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए या इसके विरुद्ध का जो आहार उसे आपको नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है, चीनी से बना हुआ कोई चीज नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई वस्तु नहीं लेना। मैदा बनता किससे है, गेहूं से बनता है, लेकिन ऊपर की एक लेयर निकाल दी जाती है। अब इसमें वेस्ट बना, चिकनी चीजें बची, फाइबर तो निकाल दिया गया, अब इसको खाने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैदा से बनी हुई हमें कोई वस्तु नहीं लेना है। अगर हम मैदा से बनी हुई चीजें लेंगे तो दोस्तों हमारे पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो गए, हमारे शरीर की इम्यूनिटी वीक होती है और हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ है तीनों डिसबैलेंस हो जाते हैं। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। रिफाइन किया हुआ नमक यानी सफेद नमक हमें नहीं खाना है। इसके स्थान पर हम सेंधा नमक लेंगे या काला नमक लेंगे तो अति उत्तम रहेगा। दोस्तों डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद खाना हमें कभी नहीं खाना है। ये चीजें किससे बनती है, ये चीजें बनती है चीनी से, मैदे से, रिफाइन या डालडे में से छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों हमारा स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें क्या डाला जाता है, कुछ कुछ बेस डाले जाते हैं और इसे कलरफुल बनाने के लिए, जैसे जो मिठाई आती हैं कलरफुल में आती हैं, बिस्किट टॉफी नमकीन टोस्ट ब्रेड कलरफुल में आता है। आपका जो आइसक्रीम वगैरह खाते हैं कलरफुल में होता है। कोई भी पेय पदार्थ ले रहे हैं देखिए तरह तरह के कलरफुल में आते हैं और उसमें पड़ा क्या है, बेस ही तो पड़ा है। तो ये सारी चीजें इन्हीं चीजों से बनता है। इसलिए आज से डिब्बा बंद पैकेट बंद कोई भी सामान मत खाइए। ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है, ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है ठंडा पेय पदार्थ, दोस्तों आपके फ्रिज में रखा हुआ है सामान भी कोई नहीं खाना है, फ्रिज में रखा हो, क्योंकि हम भारतवासी हैं। हम भारतवासी हमेशा खाना क्या खाते हैं, शुद्ध ताजा खाते हैं। और सब्जियां हम ताजी खेत से लाते हैं, नहीं तो मार्केट से रोज डेली खरीद के लाते हैं। तो जब सब्जी हम डेली खरीद के ला रहे हैं, खाना ताजा खा रहे हैं, पानी हमें नॉर्मल पीना है, रूम के टेम्परेचर के हिसाब से पीना है, तो हम दोस्तों फ्रिज का क्या रोल है, 25,000 रुपए हम फ्रिज में क्यों लगाएं।
क्या मतलब है? तो अगर घर में रहेगा कुछ ना कुछ हम उसमें रख ही देंगे, तो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए आज से अभी से जागरूक बनिए, ये फ्रिज घर से निकाल बाहर कर दीजिए, कोई रोल नहीं है। और जिसके पास नहीं है, मैं तो कहता हूँ सबसे समझदार इंसान है, फ्रिज का कोई रोल। तो ये सारी चीज़ें आप मत खाइए, अवॉइड करिए दोस्तों, आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। आप वात पित्त कफ के बारे में जितनी जानकारी मिले, चाहे जहाँ से मिले, उतनी जानकारी हासिल करिए। जितनी जानकारी आपके पास आएगी, उतने आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे।